अगर आपके पैरों में सूजन हो जाती है या सूजन रहती है, या फिर आप सुबह उठते हो आपको लगता है यार हाथों में सूजन है, चेहरे पर सूजन है, आपकी जो अंगूठियां हैं वो टाइट होती हैं, फिर कुछ समय बाद नॉर्मल हो जाती हैं, अगर ऐसा होता है तो आज की वीडियो में समझते हैं कि इनका कारण क्या है और क्या हम कर सकते हैं ताकि ये परेशानी ना हो। और अगर पैरों में सूजन रहती है तो उसके लिए हम क्या एक एक्सरसाइज कर सकते हैं जो हमें अच्छा लाभ दे सकती है। इन सब के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं ये होता क्यों है। देखिए, इसका एक कारण हो सकता है प्रेगनेंसी। जब लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं, जब गर्भधारण होता है तो ये जो आपका यूट्रस है यानी जो बच्चेदानी है वो बड़ी होती है और ये क्या करती है, जो आसपास की ब्लड वेसल्स है उसको पुश करती है, उसको दबाती है, जिससे कि वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं यानी कि सिकुड़ जाती हैं, जिससे कि फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और सूजन आने लगती है, फूलने लगते हैं पैर। तो ये एक रीज़न होता है। दूसरा कारण होता है कि अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है, जी हाँ, प्रोटीन की कमी से भी सूजन आती है। अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे, आपको ज़्यादा प्रोटीन अपनी बॉडी में बढ़ाना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, जिससे आपको इसमें हेल्प मिलेगी। या फिर अगर आपकी किडनीज अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर रही हैं और वो प्रोटीन को रोक ही नहीं पा रही हैं, बहुत प्रोटीन आपके यूरिन से बाहर निकल रहा है, बॉडी से बाहर निकल रहा है, तब आपको अपनी किडनीज को सही करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर प्रेगनेंसी में हो रहा है तो आपको फॉलिक एसिड पर ध्यान देना चाहिए। आप अपने डॉक्टर से बात करें, हो सकता है फॉलिक एसिड की कमी हो, उसको आप पूरा करिए। तीसरा कारण होता है लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि आप कसरत कम कर रहे हैं या फिर चलना फिरना आपके दिन भर में बहुत कम है, जिसके कारण आपके जो पैर हैं या जो शरीर है उसमें सूजन आ रही है, क्योंकि सर्कुलेशन अच्छा नहीं हो पा रहा है। चाहे वो लिम्फ का सर्कुलेशन हो, चाहे वो खून का सर्कुलेशन हो, वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है, वो रुक रहा है, जम रहा है, जिससे आपको सूजन महसूस हो रही है। अगला बहुत इंटरेस्टिंग कारण है स्ट्रेस। जब स्पेशली लेडीज में कॉर्टिसोल जब शरीर में बढ़ जाता है, ये एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, ये बढ़ जाता है तो क्या होता है कि सूजन होने लगती है। जब कॉर्टिसोल कम हो जाता है शरीर में तो ये सूजन कम हो जाएगी। तो आप देखिए कि कहीं ये स्ट्रेस रिलेटेड तो नहीं है। जी हाँ, स्ट्रेस से भी शरीर में सूजन आती है। अगला जो कारण है वो है अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो। जी हाँ, वो ब्लड प्रेशर हो सकता है आपकी किडनी की वजह से बढ़ा हो, किडनी में कोई समस्या है इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, और किडनी में समस्या होगी तो शरीर में सूजन आएगी ही आएगी, ये हो सकता है। या फिर हार्ट में जब ज़्यादा परेशानी होने लगती है, आपके हृदय में ज़्यादा परेशानी होने लगती है, तब भी सर्कुलेशन की दिक्कत होगी, रुकेगा ब्लड और फिर आपको ये सूजन की परेशानी होने लगेगी। अब बात करते हैं कि कैसे, क्या हम कर सकते हैं जिससे आपको आराम मिले। देखिए, अगर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने से है तो मेरी एक पूरी अलग वीडियो है जिसमें मैंने समझाया है कि हम आयुर्वेद की मदद से कैसे ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। आप वो वीडियो देख सकते हैं। इससे मुझे याद आया कि कई बार हमारे शरीर में आयरन या फेरेटिन की कमी होती है, उसके कारण भी हमारे शरीर में सूजन आती है। तो अगर आपको सूजन कम करनी है, आपको शरीर में आयरन को बढ़ाना होगा। आयरन कैसे बढ़ेगा, एक तो विटामिन B12 आपको अपने शरीर में बढ़ाना होगा, जो कि जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, वीगन लोग होते हैं, उनमें वैसे ही कम होता है। या फिर जो भी व्यक्ति अंडा मांस मछली कम खाता है, इवन नॉन वेजिटेरियन है लेकिन उतना फ्रीक्वेंटली नहीं खाते हैं, उनमें भी विटामिन B12 की कमी हो सकती है। अब जब टेस्ट कराते हैं तो अगर आपका 250 300 ऐसे आता है तो खुश मत होइए कि अरे मेरा तो नॉर्मल आ गया। अच्छा, अगर आपको चाहिए तो आपको 400 450 500 ऐसा होना चाहिए विटामिन B12, तब आपके शरीर में आयरन की कमी नहीं होगी और भी कोई कमी नहीं रहेगी, नसें भी आपकी मजबूत रहेंगी विटामिन B12 की वजह से। तो विटामिन B12 की वजह से आपको एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, आयरन की कमी हो सकती है। जो आपका खाना है उसमें थोड़ा सा आप नींबू निचोड़ के खाइए, जितना आपको स्वाद अनुसार अच्छा लगे। उससे क्या होगा कि विटामिन C जब आपके खाने में मिक्स होगा, उसके साथ आप खाओगे तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, तो आपका शरीर खुद ही जो आपने खाना खाया उससे आयरन लेना शुरू करेगा। बहुत ज़्यादा कमी है तो डॉक्टर की सलाह लें और अपने शरीर में आयरन को बढ़ाएं। हो सकता है आपको टैबलेट्स का इस्तेमाल करना पड़े, तो इसकी वजह से भी हमारे शरीर में सूजन रहती है। अब बात करते हैं, अगर आपकी एक्सरसाइज ज़्यादा अच्छी नहीं है या आपका मूवमेंट ज़्यादा अच्छा नहीं है, ब्लड फ्लो ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या आपकी हेल्प कर सकता है। देखिए, गोक्षुर एक आयुर्वेदिक हर्ब है, इजीली मिल जाती है। गोक्षुर की टैबलेट मिल जाती हैं, खुद पूरा आपको रॉ फॉर्म में मिल जाएगा। और पुनर्नवा, ये दो बहुत पोटेंट है। पुनर्नवा तो बहुत ही अच्छा है, वो आपके शरीर से हर प्रकार की सूजन को कम करने में आयुर्वेद कहता है कि उत्तम औषधि है, सबसे बेस्ट है। तो पुनर्नवा का आप सेवन शुरू करिए, या फिर आप गोक्षुर और पुनर्नवा दोनों को लीजिए, 50-50 ग्राम मिक्स कर लीजिए,
फिर उस मिक्सचर का आप जो है चाय बना सकते हो। 1 चम्मच लिया, उसमें एकदम खौलता हुआ पानी डाला, 5 से 10 मिनट रुकिए, उसके बाद उसको छान के इसकी आप चाय पी लीजिए, या फिर 2-3 मिनट उबाल के आप इसका हल्का सा काढ़ा सा बनेगा, उसको आप पी सकते हैं। या एक और चाय है जो आपकी मदद कर सकती है, ये हम जो घर में जो किचन में यूज़ होने वाले मसाले जो हमारे रसोई में होते हैं उनसे बनाएंगे। इसमें हम डालेंगे सौंफ, इसमें डालेंगे हम जीरा और डालेंगे इसमें हम धनिए के बीज। ये चीज़ें आपके डाइजेशन को अच्छा रखेंगी। गैस ब्लोटिंग की वजह से आपको लगता है कि सूजन ज़्यादा है, कि बहुत ज़्यादा गैस बनती है या पेट फूला सा रहता है, तो उसमें भी आपकी मदद करेगा और हार्मोन्स को भी थोड़ा सा नॉर्मलाइज करता है। इन तीनों को आप एक मात्रा में, सम मात्रा में लेके एक किसी जार के अंदर, एक बॉक्स के अंदर मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके इस मिश्रण का आपको 1 चम्मच लेना है, उसको आप पानी में डालिए 1 कप या 1 गिलास, उसको आप 2 से 3 मिनट उबालिए। उबालने के बाद आप इसको रखिए रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद जैसे ये पीने लायक हो जाता है, इसको आप, इसमें जो आपने बीज डाले हैं सारे, उसको अच्छी तरह से दबा के इसका आप पानी पी लीजिए। या फिर इनका जो चूर्ण है, इन जो 3 चीज़ें हैं, इनका आप पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना के आप सेम चीज़ करिए, छान के इसकी चाय पी लीजिए, वो और ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। चाय इसकी कितनी बार पीनी है? दिन में 2 से 3 बार, खाने के तुरंत बाद आप इसको पी सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ एक्सरसाइजेस की। देखिए, एक तो पैदल चलना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कम से कम दिन में 20 से 30 मिनट तो पैदल चलिए। ये आपके पूरे हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। ब्लड सर्कुलेशन जो पैरों से ऊपर को आना चाहिए, उसमें भी हेल्प करेगा। ये आपकी मदद करेगा। दूसरा, आपको क्या करना है, आपको सिंपल दीवार के पास या बेड के पास एकदम हिप लगा के लेट जाना है और पैरों को ऊपर दीवार में कर देना है। पैर ऊपर रहेंगे, आप लेटे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ऐसे ही आपको करना है, लेटना है। कितना? 20 मिनट, 30 मिनट, जितना कंफर्टेबल है उतना आप लेटिए, डेली लेटिए। इससे आपका, आप समझ नहीं सकते हैं, सिंपल चीज़ लग रही है दिखने के लिए, लेकिन ये बहुत बहुत इफेक्टिव है। ये आपका सारा ब्लड, लिम्फ सर्कुलेशन जो पैरों में रहता है उसको नीचे लाएगा। थकावट जो पैरों की है उसको भी कम करेगा। आपकी जो मसल्स हैं पैर की, उनके लिए भी अच्छा है, कमर के लिए भी अच्छा है। तो बहुत सारे इसके अच्छे फायदे हैं। ज़रूर इसको करिए और ये आपको जीवन भर करना है। आपको बहुत मदद मिलने वाली है एक ये सिंपल चीज़ करने से। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगी। मैंने अपनी ओर से कोशिश की आपको समझाने की कारण क्या होता है, और आशा करता हूँ आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।